हाय गाइस, आज का ये शॉर्ट वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको सिबिल स्कोर में दिक्कत आ रही है, मतलब जिनका सिबिल स्कोर काफी कम है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सिबिल स्कोर होता क्या है, -1 सिबिल क्या है, और एंड में कि आप अपना सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके कुछ तरीके। तो ध्यान से ये वीडियो को देखना, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है। तो सिबिल होता क्या है? बेसिकली ना आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। मतलब आपने जो जो अभी तक कर्जे लिए हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया है, कितने टाइम में वापस चुकाया है, इन सब डेटा के हिसाब से आपको ना एक स्कोर दिया जाता है। आपको नंबर दिए जाते हैं 300 से 900 के बीच में। तो अगर तो 750 से ऊपर आपका स्कोर है, मतलब वो एक अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है और लोन मिलना काफी आसान हो जाता है। एंड अगर उससे कम स्कोर है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, जितना कम है अकॉर्डिंगली। तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपना क्रेडिट स्कोर? सबसे पहले रीपे ऑल द क्रेडिट ड्यूज ऑन टाइम। बेसिकली क्या होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप देखोगे उसमें दो अमाउंट होते हैं, एक मिनिमम ड्यू अमाउंट और एक टोटल ड्यू अमाउंट। तो क्या होता है ना कि अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हो जो काफी कम होता है, जैसे कि मान लो अगर आपका टोटल ड्यू अमाउंट है 80,000 रुपीज, तो आपको शायद मिनिमम ड्यू अमाउंट दिखाएगा कुछ 5,000 रुपए। तो उस केस में आपको लगता है चलो 5,000 पे कर देते हैं अभी के लिए, एंड इससे लेट फीस तो नहीं लगेगी। लेट फीस है तो बच जाओगे, लेकिन जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है ना, उस पे इंटरेस्ट और टैक्सेस बहुत ज्यादा लग जाएंगे, और आपका जो ओवरऑल आपको जो पे करना है ना अमाउंट, वो बढ़ता ही जाएगा लगातार। तो इसलिए ना सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्सेस से बचने के लिए, बल्कि अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए भी ना हमेशा ये हैबिट बना लो, इफ़ यू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड तो टोटल ड्यू अमाउंट ही आपको पे करना है, मिनिमम वाले अमाउंट पे नहीं जाना है। देन क्रेडिट लिमिट यूटिलाइजेशन। तो आपके ना क्रेडिट कार्ड में आपको पता ही होगा एक लिमिट होती है, 2 लाख 5 लाख जितना भी आप यूज़ कर सकते हो उसकी। हम मान लेते हैं आपके कार्ड की लिमिट है 5 लाख रुपए, तो आपको वो 5 लाख सारे के सारे यूटिलाइज नहीं करने हैं। कोशिश करनी है कि आप 30% या उससे नीचे ही यूटिलाइज करो। 30% हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, मतलब आपको 1.5 लाख से कम का ही क्रेडिट कार्ड का बिल आना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड को पड़ा रहने दो, बिल्कुल भी यूज ना करो, क्योंकि उससे भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। तो एसेंशियली यूज तो करना है अगर क्रेडिट कार्ड लिया है, लेकिन 30% से ज्यादा यूज नहीं करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं। कई बार किसी की पेमेंट मिस हो जाती है, कई बार किसी की लिमिट एक्सीड हो जाती है। इतने सारे क्रेडिट कार्ड लेने का आपको बहुत ज्यादा नुकसान इस वे में भी हो सकता है कि ऐसा फील होता है इसको बहुत ज्यादा क्रेडिट की जरूरत है, मतलब बहुत ही ज्यादा कर्जे की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो वो भी अच्छा नहीं दिखता है आपकी प्रोफाइल में। तो आपको इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स नहीं लेने हैं, जितने 2-3 की जरूरत है उससे ज्यादा नहीं लेने हैं। एंड उनमें भी आपको वो जो मैंने पहले 2 पॉइंट्स बताया ना, रीपेमेंट का और यूटिलाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। और साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपको लग रहा है कि आप इस पर्टिकुलर बैंक से लोन लेना चाहते हो इवेंचुअली अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव होने के बाद, तो आप उसी बैंक के अगर क्रेडिट कार्ड लोगे ना तो थोड़ा सा और फायदा मिल जाता है। देन कीप अ चेक ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट। पता है कई बार देखा गया है कि कई लोगों का लो सिबिल स्कोर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई गलती की है, बल्कि उनकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है ना उसमें इतने सारे एरर्स और मिस्टेक्स है जिनकी वजह से उनका सिबिल स्कोर काफी लो दिख जाता है। तो वो चीज़ आप रेक्टिफाई भी करवा सकते हो। अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में आपको कुछ ऐसा दिखता है कि भाई दिस इज नॉट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करो। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ इश्यूज लगे ना तो आप एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी फाइल कर सकते हो, ताकि अगर कोई गलती हो तो वो गलती नहीं होनी चाहिए ना। एंड देन आप अलग अलग तरीके के लोन्स ले सकते हो, छोटे छोटे, जैसे कि कोई पर्सनल लोन ले लिया, कोई सिक्योर्ड लोन ले लिया। तो ये जो लोन्स लेते हैं ना, इसका अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, फुल पेमेंट कर रहे हो, तो उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव हो जाती है। अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी जबरदस्ती लोन लेने के लिए। लोन लेकर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो पे करना पड़ रहा है, तो अगर आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है तो आप ऐसे ज्यादा लोन्स मत लेना। लेकिन अगर आपको लोन लेने के लिए ही अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव करना है ना, तो आप एक छोटे लोन से शुरुआत कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सिबिल स्कोर होता है -1।
अब -1 कैसे हो जाता है जबकि ये 300 से 900 के बीच का नंबर है? तो -1 सिबिल का मतलब ये है कि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल ही नहीं है। अब अगर स्पेसिफिकली आपका सिबिल स्कोर -1 है, उस केस में मतलब ये है कि शायद आपने आज तक कोई लोन भी नहीं लिया और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। तो वहां पे काफी इजी हो जाता है, आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो आप एक क्रेडिट कार्ड ले लो और उसको जिस तरीके से बताया गया है ना उसी तरीके से यूटिलाइज करो, और या फिर आप एक छोटे अमाउंट का लोन ले लो। इससे आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है, लेकिन रीपेमेंट पे खास ख्याल रखना, वहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आप अपना सिबिल स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव कर लोगे। लेकिन अगर आपको ये चाहिए ना कि सिबिल स्कोर इंप्रूव होने में तो टाइम लग जाएगा, तब तक मुझे लोन लेना है, तो मैं बिजनेस लोन कैसे लूँ, तो नेक्स्ट वीक आई शेयर अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट बिजनेस लोन विद लो सिबिल स्कोर। मेक श्योर आप वो भी चेकआउट करो, एंड तब तक आप ये वाले वीडियोस देख सकते हो, and make sure to like this video and subscribe to the channel.